हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं आशीर्वाद होम्योपैथिक क्लिनिक, शॉप नंबर 5, पी ब्लॉक नियर पी ब्लॉक, डिग्गी, श्री गंगानगर, राजस्थान। अपने इलाके का एक जाना माना होम्योपैथिक क्लिनिक, जहां दूर दूर से लोग आते हैं और यहां से होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर अपनी बीमारी से निजात पाते हैं। आशीर्वाद होम्योपैथिक क्लिनिक, अ ब्लेसिंग टू द हीलर विद इन। लोगों का होम्योपैथी में बहुत विश्वास है। हमारी टीम ने डॉक्टर बसंत शर्मा BHMS से बातचीत की, जिन्होंने हमें इस क्लिनिक के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि होम्योपैथिक पद्धति बहुत ही बढ़िया है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता है। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं आशीर्वाद हॉस्पिटल और बात कर रहे हैं डॉक्टर बसंत शर्मा जी के साथ, जो BHMS और MD पेडियाट्रिक्स हैं। डॉक्टर, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो। थैंक यू। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आज का सिनेरियो है जिसमें होम्योपैथी है जो वो बहुत टॉप पे आ रही है। अभी हमने देखा कोरोना के जब पीरियड था तब लोगों को इसकी वैल्यू पता चला, जब बापू धाम कॉलोनी थी चंडीगढ़ में, वहाँ पर सभी होम्योपैथी के साथ इन्वेंट्री जिनकी बड़ी, और ये साइंस जो बहुत पुरानी साइंस है, लेकिन अब जो है लोगों का इसके ऊपर विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। क्या कहते हैं? ये बात सही है जी। होम्योपैथिक बहुत पुरानी थेरापेटिक साइंस है, लेकिन पहले इसका क्या था कि जो इसके क्यूरिकुलम था, एकेडमिक क्यूरिकुलम था, स्टडीज़ थी, वो इतनी ज़्यादा प्रॉपर नहीं थी। मतलब सर्टिफिकेट कोर्सेज थे, प्रॉपर उसमें मेडिकल साइंस की इनकॉर्पोरेशन नहीं थी। तो अब विद टाइम क्या है, इसमें जैसे इसका प्रॉपर क्यूरिकुलम है, प्रॉपर डिग्री में आ गई है। पहले सर्टिफिकेट कोर्स थे, फिर डिप्लोमा कोर्सेज थे, अब डिग्री में आ गया, और अब इवन इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD भी इन्वॉल्व होगी। जैसे MD है, MD बहुत सारे सब्जेक्ट्स में है, अभी होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स में भी है, उसके अलावा पीडियाट्रिक्स में हो गया, साइकेट्रिक में हो गया, मेडिसिन में हो गया, वो कर सकते हैं अपनी स्पेशलाइजेशन। और अभी जो न्यूज़ आ रही है उसमें आगे DM को भी इंट्रोड्यूस कर रही हैं इसके सुपर स्पेशलाइजेशन की। होम्योपैथिक मेडिसिन है ना जी, ये एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है। ये बाकी मेडिसिन की तरह नहीं है कि ये एक डिजीज़ को टारगेट नहीं करती, ये एज अ पर्सन होल को टारगेट करती है, जिसमें आपकी साइकी, माइंड, बॉडी सबको इन्वॉल्व करके, उसको कॉन्स्टिट्यूट करके, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन का सिलेक्शन होता है। बेसिकली होम्योपैथिक का जो लॉ है वो है सिमिलिया सिमिलिबस क्वेरेंचर, जिसका अगर इंग्लिश में मीनिंग निकालेंगे सिंपल लैंग्वेज में तो बनेगा लाइक क्योर्स लाइक। ये एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है। इसमें मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है, कोई पदार्थ है, कोई भी तत्व है ना, सब्सटेंस है, जब उसको पोटेंटाइज करने के बाद एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी पे जब उसको दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, इसको ड्रग प्रूविंग बोलते हैं। तो कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए वो मेडिसिन डेली उसको लेनी दी जाती है ड्रग, तो उस पर्सन में जिसको दी गई है उसको प्रूवर बोलते हैं। तो प्रूवर में कुछ सिम्टम्स क्रिएट होते हैं, वो सिम्टम्स उसके फिजिकल सिम्टम्स भी और इमोशनल मेंटल सिम्टम्स भी। मींस जब वो उस ड्रग प्रूविंग में है तो उस दौरान उसमें कुछ बिहेवियर चेंजेस आएंगे, कुछ फिजिकल चेंजेस आएंगे, कहीं पेन हो सकता है, कोई इन्फ्लेमेशन हो सकती है, भूख कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, किसी तरह के सपने आ सकते हैं, कोई नींद डिस्टर्ब हो सकती है, ज़्यादा आ सकती है। इसके अलावा बिहेवियरल और चेंजेस, किसी का एंगर बढ़ गया, किसी का शांत हो गया, कोई बहुत माइल्ड हो गया, कोई अग्रेसिव हो गया। तो वो फेज़ के दौरान जब तक वो मेडिसिन ले रहा है, ड्रग प्रूविंग चल रही है, तो उस फेज़ के दौरान जितने भी उसमें चेंजेस आए हैं फिजिकल और मेंटल्स, उन सबको नोट डाउन किया जाता है। तो वो एक उस मेडिसिन की ड्रग पिक्चर बन गई। किसी को लीवर की प्रॉब्लम, फैटी लीवर है और मेडिसिन ले गया, वो मेडिसिन खा रहा है और बोले कि मेडिसिन खा रहा हूँ, अब तो मैं दारू तो पी सकता हूँ। ऐसा नहीं है, कोई ऐसा चमत्कार नहीं है कि आपने मेडिसिन लिया और अब आपको कुछ नहीं होगा। नहीं, आपको सारी चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। आपको अपनी डाइट को भी बैलेंस करना पड़ेगा, आप अपने रूटीन को बैलेंस करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी अपने फिजिकली फिट रहने के लिए। जो मेडिसिन का पार्ट है वो मेडिसिन करेगी। तो जब जो फैटी लीवर के केसेस हैं, तो फैटी लीवर ग्रेड 1 है अगर मान लो, तो कॉमन है बहुत। वो अगर परहेज भी करेंगे तो उससे ठीक हो सकता है। वो तो चाहे आप रैंडमली किसी का भी करवाओगे तो ग्रेड 1 फैटी लीवर आएगा। लेकिन अगर वो आया है तो वो आपके लिए सिग्नल है कि अभी रुकना चाहिए। तो उसमें आपको डाइट आपका बहुत बड़ा रोल अदा करती है उसमें, कि आपको बाहर की चीज़ें हैं, फ्राइड चीज़ें हैं, तली मली चीज़ें हैं, बाहर के ऑयल्स हैं, ये सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। अल्कोहल अगर आप ले रहे हैं तो उसमें आपको एक लिमिटेड
क्वांटिटी में, एक जेंटली उसको आपको ड्रिंक करना पड़ेगा, ना कि ऐसा कि आप पिए जा रहे हैं कि चलो अभी ग्रेड 1 पे है, जब ग्रेड 2 पे, ऐसे पेशेंट्स हैं कि अभी तो ग्रेड 1 पे हैं, हमारे इतने साल निकल जाएंगे, हम ग्रेड 2 पे चले जाएंगे तब छोड़ेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। तो इन सब चीज़ों का बैलेंस है, मेडिसिन अपना काम करेगी, डाइट अपना काम करेगी, काउंसलिंग अपना काम करेगी।